हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विंग्स गुडाउन। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स एंड स्टैट्स का एक चैप्टर सेट्स। इससे पहले हमने जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो मैथ्स एंड स्टैट्स में हमने मैट्रिसेस पढ़ा हुआ है। मैट्रिसेस के साथ जो है वो डिटर्मिनेंट्स भी आता है। मेरी कोशिश है 3-4 वीडियोस के जरिए जो इसके बाद आएंगे डिटर्मिनेंट्स जो है वो भी आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। आज हम सेट्स इसलिए भी पढ़ रहे हैं बिकॉज इसका कोई लिंक नहीं है किसी चैप्टर के साथ, और साथ ही सेट्स जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ईजी चैप्टर है और मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो 1 या 2 मार्क के सवाल पूछे जाएंगे आपसे वो आप छोड़ो नहीं। और अगर मैं एग्जाम डेट्स की बात करूं तो दोस्तों कुछ आइडिया मिल पाया मुझे। जेकेएसएसबी के एक मेंबर के साथ मेरी बात हुई है और इसी के साथ एक सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल है उसके साथ भी मेरी बात हुई है। उन्होंने बताया है कि अगर बात करें पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की तो इस अक्टूबर की एंडिंग में आपके एग्जाम जो है हो सकते हैं। हालांकि 15 से 20 तारीख तक उन्होंने तारीख दी है आपको। और अगर मैं जेके बैंक की बात करूं तो उनके एग्जाम की भी डेट्स का कुछ आइडिया मिला है, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको वो सब बता दूंगा। इससे बाद वो आपको एक वीडियो मिल जाएगी, जरूर देखना। और बहुत दिनों के बाद विंग्स उड़ान के ऊपर एक आपको स्टडी रिलेटेड जो है वीडियो मिल पा रही होगी। 3-4 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं है। रीज़न आपको बताया है, पीछे किरण सर ने भी बताया, मैंने खुद भी बताया था, और मैं खुद भी किसी हद तक हेल्थ इश्यूज से रिकवर कर पाया हूँ। इसलिए मेरी कोशिश है कि आपको ये जो आपके रिमेनिंग टॉपिक्स रहते हैं जो भी रहते हैं तो जल्दी से आपको वो भी कंप्लीट करवा दिया जाए। और टेस्ट सीरीज की बात करें तो नियर अराउंड एग्जैक्ट नंबर की बात करूं मुझे आइडिया नहीं है, बट 2200 प्लस स्टूडेंट्स जो है उन्होंने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया है, वो दे रहे हैं और बहुत अच्छा स्कोर भी ले रहे हैं। मैंने सेपरेट वीडियोस के जरिए वो भी आपको बताया, टॉपर्स के नाम बताया आपको। तो आप चाहो तो वो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर सकते हो, चाहो नहीं, वो आपको करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं अपने आप को एनालाइज करना। तो दोस्तों आज हम करेंगे बात सेट की, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम शुरू करते हैं। दोस्तों सेट की अगर बात करें तो एक सिंपल सी बात है। बहुत बार अगर मैं आपसे फीमेल की बात करूं, जो भी आप में से फीमेल है, आपने बहुत बार ऐसा किया होगा, मम्मा को बोला होगा मम्मा मेरा सेट कहां पे है, ज्वेलरी सेट कहां पे है। तो जब भी हम सेट की बात करते हैं तो उसमें सिंपल एक रिंग की बात नहीं कर रहे। सेट बोल रहे हो तो इट मींस आप चाहते हो मम्मा से ये पूछना कि जो आपका पूरा सेट है जिसमें नेकलेस होगा, रिंग होगी, बैंगल्स होंगे, वो कहां पे है। तो सेट क्या होता है? ये एक कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की। ये सभी चीजें ज्वेलरी है और ये सभी चीजों का एक सेट बनाया जाता है। उसी तरह से डिफरेंट एग्जांपल्स है हमारे पास इसके लिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक सेट बना लूं डिफरेंट रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में, जिसमें यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, जितनी भी रिवर्स है, अगर उनको मैं कलेक्ट करके एक पूरे सेट में रिप्रेजेंट करूं, या हम बोल सकते हैं कॉमा से सेपरेट करके और फिर ब्रैकेट्स, जो करली ब्रैकेट्स होते हैं उनके बीच में डालूं, तो वो एक क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। किसका? ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया। मिसाल के तौर पे एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, जो आपकी खुद की फैमिली है, ठीक, खुद की फैमिली मींस आपके पापा होंगे, मम्मा होंगे, भाई या बहन है, अगर आपकी शादी हुई है तो आपका स्पोज है, चाहे अगर आप मेल हो तो आपकी वाइफ होगी, फीमेल हो तो आपके हस्बैंड होंगे। तो अगर मैं उन सभी फैमिली मेंबर्स का एक नाम लिख के एक सेट बना दूं, तो वो कलेक्शन कर लूं, तो वो एक सेट कहलाएगा। उसी तौर से यहां पर देखो सेट क्या लिखा हुआ है। सेट इज अ वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट जो है वो एक वेल डिफाइंड और वेल डिस्टिंग्विश्ड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की। डिस्टिंग्विश्ड क्यों बोला? बिकॉज अगर मैं नेकलेस की बात करूं, जो ज्वेलरी की नेकलेस की बात कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं होगा कि मतलब सेट की बात कर रहे हैं ज्वेलरी के, कभी ऐसा नहीं होगा कि ज्वेलरी के एक सेट के अंदर 2 रिंग्स हो। ज्वेलरी के सेट में एक रिंग होगी, एक नेकलेस होगा, हो सकता है बैंगल हो। बैंगल तो 2 होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि लेफ्ट में भी होगा राइट में भी होगा। तो अगर रिवर्स की भी बात कर रहा हूं मैं तो डिफरेंट रिवर्स आ गए। बट जब भी आपने सेट बनाना है तो एक चीज को 2 बार रिपीट नहीं करोगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैंने एक बार रिवर जो है, अगर 2 स्टेट्स में चल रही है सेम रिवर, तो मैं एक बार लिख रहा हूं गंगा और फिर दोबारा से मैं गंगा लिख रहा हूं कामा डाल के, वो नहीं। सेट जो है वो वेल डिफाइंड और डिस्टिंग्विश्ड है, चीजें रिपीट नहीं कर सकते हो आप। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल आपको और भी दे दूं। जैसे मान लो मैंने एक सेट बनाया है इवन नंबर्स का फ्रॉम 2 to 6, तो कौन कौन से आएंगे? 2 आएगा, 4 आएगा, फिर 6 आएगा, यही आएंगे ना 3 इवन नंबर्स। तो अब मैं ये कोई मुझे बोले कि इसमें मैं 2, 4, 6 और 2 वापिस से लिख लूं, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपने रिपीट कर दिया। सेट में किसी भी चीज को 2 बार नहीं लिखा जाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये जो मैंने एग्जांपल दी ये आपको आइडिया मिल पाया होगा। तो ये सेट की जो डेफिनेशन है ये क्लियर हो गई है आपको। अब जब भी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंग्लिश लेटर का या इंग्लिश अल्फाबेट का यूज करते हैं, जो कि कैपिटल में होता है। तो ये देखो नोटेशन कैसे करनी है सेट की। तो सेट्स आर डिनोटेड बाय इंग्लिश कैपिटल लेटर्स, कैपिटल में होने चाहिए। मिसाल के तौर पे A, B, C, D किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। एग्जाम्पल यहां भी देखो, एक सेट को मैंने A से रिप्रेजेंट किया है, फिर एक सेट को हमने बी से रिप्रेजेंट की है। तो सेट को जब भी हमने रिप्रेजेंट करना है
इंग्लिश के लेटर से हम रिप्रेजेंट करेंगे और वो कैपिटल में होना चाहिए। इसका बहुत ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। हालांकि ये मिस्टेक जो है ये आपकी क्लास 11 के एग्जाम अगर आप दे रहे होते वहां पे टीचर पकड़ता, यहाँ पे तो कोई पकड़ेगा नहीं, बट आइडिया जरूर होना चाहिए मैं इसका। देखो सेट को दो बेसिक फॉर्म्स होती है सेट को दिखाने की, रिप्रेजेंट करने की। फॉर्म्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। नोटेशन तो मैंने आपको बताया ना क्या है। अगर मैं फॉर्म्स की बात करूं तो पहली फॉर्म आ गई रोस्टर फॉर्म, जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरी फॉर्म आ गई सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे हम रूल मेथड भी बोलते हैं। अगर मैं आपको एक कॉमन एक लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो अगर चीजें जो है वो वर्ड्स में है, वर्ड्स में कहने का मीनिंग क्या हो गया। मान लीजिए लिखा हुआ है, यहां पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखो ध्यान से। एक्स कर्ली ब्रैकेट में आया, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू या एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, जो भी सीरीज होती है। तो ये वर्ड्स में आया। जब भी वर्ड्स में बात करेंगे हम तो याद रखिएगा। और ये कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेट बिल्डर या रूल मेथड। अब आपको एक एक करके मैं दोनों समझाता हूं, आपको आइडिया मिल जाएगा इसमें क्या बोल रहा हूं मैं। देखो सिंपल सी फॉर्म है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म की। अगर मैं बात करूं तो रोस्टर फॉर्म में सभी एलिमेंट्स को, अब एलिमेंट्स क्या होते हैं शायद आपको ये आइडिया ना हो, मैं बता दूं तो सेट के अंदर जितने भी जो भी चीजें आपने लिखी हैं, जैसे मैंने अगर रिवर्स की बात की थी तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये सारे एलिमेंट्स होंगे, ये सारे मेंबर्स होंगे किसके, सेट के। तो वैसे ही रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, सभी जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के उनको लिखा जाता है, सभी एलिमेंट्स का नाम लिखा जाता है। मिसाल के तौर पे जो अगर मैं लिखूं कि सेट के अंदर मैं लिख रहा हूं गंगा, यमुना, सबके नाम लिख रहा हूं, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, रोस्टर फॉर्म। और अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं एक्स सच दैट एक्स आर या इज द रिवर ऑफ इंडिया, तो उसमें क्या आ जाएगा, वो मैंने वर्ड्स में लिखा है, वो नाम नहीं लिखे मैंने, गंगा ब्रह्मपुत्र वो नाम नहीं लिखे, समझ रहे हो, वो मैंने आप एक्सपेंड करके लिखा है। तो वो कौन सी फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म। अभी यहां पर देखो आपको आइडिया मिलेगा। तो द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा। रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को किससे सेपरेट करते हैं, कॉमा से, ठीक है, एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा नहीं होता है, और उसी के साथ इनको इंक्लोज करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। अगर मैं एक ऐसा सेट बना रहा हूं जो कि सभी इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का है जो 7 से कम है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं जो कि इवन नंबर्स होने चाहिए, वो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, क्योंकि अब मैं 8 नहीं ले सकता, 7 से कम बोल रहे हो। तो ये जो मैंने एलिमेंट्स लिखे रोस्टर फॉर्म में, मैंने क्या बताया आपको कि सभी एलिमेंट्स को लिस्ट किया होगा, तो लिस्टेड कर दिया ना मैंने सभी एलिमेंट्स को। और सभी एलिमेंट्स को किससे हमने सेपरेट किया होगा, कॉमा से किया भी हुआ है, और उसी के साथ एनक्लोज किसके अंदर किया होगा, ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, रोस्टर फॉर्म। क्लियर है। और अगर इसी की सेट बिल्डर फॉर्म होती तो वो कैसे लिखी होती, मैं वो भी बता देता हूं आपको। यही जो वर्ड्स लिखे हैं इसी को मैं कर्ली ब्रैकेट्स में डाल दूं किसी हद तक, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म आ जाएगी। देखो सेट बिल्डर या रूल मेथड क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में सभी एलिमेंट्स जो होते हैं सेट के, वो पोजेस करते हैं एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी जो है वो पोजेस करेंगे, विच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट, जो कि किसी भी एलिमेंट के द्वारा पोजेस नहीं किए जाएंगे जो कि सेट से बाहर होंगे। सेट के अंदर वो एलिमेंट्स होंगे जिनके बीच में कोई ना कोई एक कॉमन रिलेशन होगा, तो उसे मैं बोलूंगा वो सेट बिल्डर या रूल मेथड है। एग्जाम्पल के तौर पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। अगर जो नेचुरल नंबर्स की बात करें, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, तो अगर मैं उसकी अगर बात कर रहा हूं उसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा होगा, ऐसे बी क्या हो गया, नोटेशन ऑफ सेट इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स, तो यहां भी आएंगी एक्स सच दैट। देखो ये जो है ना, एक कॉमा डाल के नीचे, एक पॉइंट डाल के या कॉलन डाल के नीचे कॉमा डाल रहे हो, इसे बोलते हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। देखो भाई ये सिंबल जो होता है इसे बोलते क्या है, एप्सिलॉन। मैं स्पेलिंग भी लिख लेता हूं, EPSILON, एप्सिलॉन। और इसको बोलते एप्सिलॉन है, नाम मीनिंग क्या हो गया, मीनिंग हो गया बिलोंग्स टू। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एन का मीनिंग क्या होता है, यहां सेट्स में बड़ा एन लिखा होगा तो नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्या मीनिंग होता है, नेचुरल नंबर्स। मैं यहां लिख देता हूं, इस एन का मीनिंग है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। तो एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, और एक्स की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी और बराबर, मींस 1 से शुरू हो रही है, इक्वल भी लिखा है ना, तो 1 से शुरू हो रही है और 1 से बड़ी बढ़ती जाएगी, और 5 से छोटी वैल्यूज होंगी, इक्वल टू भी लिखा है, इट मींस 5 भी होगा। तो कहने का मीनिंग क्या हो गया, अगर इस फॉर्म में ही लिखा हुआ है तो ये कौन सी फॉर्म होगी, सेट बिल्डर या रूल मेथड। इसी को अगर मैं लिखना चाहूं किसमें,
ये जो भी हमने ऊपर पढ़ा है रोस्टर फॉर्म, तो मैं कैसे लिखूंगा? सिंपल, क्या नाम है सेट का? बी, तो मैं इधर बी लिखूंगा, बी इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स डाले। अब x की वैल्यूज यहां हमने पुट करनी है, स्मॉल x की, देखो 1 से शुरू हो रही है, कॉमा ग्रेटर भी लिखा ना, x ग्रेटर देन 1 मींस 1 से बड़ी भी करो, इक्वल लिखा था इसलिए 1 तो डाल दिया। अब 2 भी आएगा इसमें, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा और 5 भी आएगा। क्यों 5 आएगा? इक्वल यहां भी है, और 5 से छोटी सभी वैल्यूज को अगर हमने ले लिया तो ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट कौन सा आ गया? रोस्टर फॉर्म। अब आपको ये क्लियर हुआ होगा। और ये जो फॉर्मेट है, ये रोस्टर आ गया, ये वाला फॉर्मेट कौन सा आ गया? सेट बिल्डर या रूल मेथड। तो क्लियर है ये पॉइंट। मैंने आपको नोटेशन भी बता दी है कि नोटेशन कैसे करनी है सेट की। तो एक एग्जांपल में अगर आपको और यहां पे दे दूं, मिसाल के तौर पे इसे करते हैं हम पहले रब। तो यहां देखिए आप, आपको एक एग्जांपल यहां पे और भी दे रहा हूं। मान लो हमारे पास एक ए है, सच इसमें x आ गया, सच दैट x इज अ सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, x जो है वो सेट है सभी वॉवल्स का इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। ये चीज क्या होगी? ये होगी सेट बिल्डर या रूल मेथड। बट अगर मैं इसको जो भी ये बोल रहा है उसको रिप्रेजेंट करूं, एलिमेंट वाइज रिप्रेजेंट करूं, कहने का मीनिंग हमें पता है वॉवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो मैंने पूरे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया। ये कौन सी फॉर्मेट आ गया? ये आ गया रोस्टर फॉर्म। तो अब आई थिंक आपको क्लियर होगा कि सेट बिल्डर या रोस्टर फॉर्म जो है वो क्या होती है। क्लियर है? नोटेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि नोटेशन कैसे करनी है हमने। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट की दोस्तों। जस्ट अ सेकंड। दोस्तों मैं इसे कर रहा हूं यहां से रब, और अब हम बात करेंगे जो टाइप्स हैं हमारे डिफरेंट सेट्स की, उनकी। अब मैंने ये रब कर दिया, बीच में वीडियो कहीं रुकनी नहीं चाहिए किसी भी रीजन की वजह से, वरना मुझे वापस दोबारा लिखना पड़ेगा। चलिए जय माता दी, नाम लेते हैं, करते हैं शुरू। देखो अब डिफरेंट टाइप के सेट्स कौन से होंगे। पहला आ गया हमारे पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मीनिंग क्या हो गया? एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। A set which doesn't contain any element is called empty set. Empty set के दो नाम और भी है, जिसे हम बोलते हैं नल सेट या फिर void सेट, क्योंकि नल का मतलब भी होता है खाली और void का मतलब भी होता है खाली। तो empty सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, या फिर कर्ली ब्रैकेट्स डाल के बीच में कुछ भी नहीं लिखेंगे, वो भी एक empty सेट का ही मतलब है, empty सेट की ही नोटेशन है, हम बोल सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल भी दे देता हूं आपको एम्प्टी सेट की। यहां देखें, एक सेट है ए जिसमें x जो है, x की वैल्यू मान लीजिए 9 से बड़ी है, तो इसको ऐसा नहीं लिखेंगे हम, x को मिडल में लिखते हैं। ये लीजिए x की वैल्यू 9 से बड़ी है, ठीक है, और x की वैल्यू जो है वो 10 से छोटी है। और जो हम यहां नहीं लिखते कि x हम लिख सकते हैं इज अ नेचुरल नंबर। तो उन्होंने बोला क्या है कि या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं x इज अ नेचुरल नंबर, या x भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू n, जो मैंने इससे पहले आपको बताया। ठीक है, ये बोल रहा है कि x जो है वो नेचुरल नंबर है, मींस कि n से बिलोंग करता है, और x की वैल्यू 9 से बड़ी होनी चाहिए मगर 10 से छोटी होनी चाहिए। या नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, पॉइंट्स में नहीं होते। तो इसका मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो 9 से बड़ी है और 10 से छोटी है? तो कोई वैल्यू नहीं होगी ना, पॉइंट्स में हम ले नहीं सकते। ये नहीं बोल सकते आप 9.1 9.2, वो नहीं बोल सकते। तो 9 से बड़ा जो है नेचुरल नंबर वो 10 ही होता है, और 10 से छोटा जो है नेचुरल नंबर वो 9 ही होता है। अब इनके बीच में फिर कुछ भी लय नहीं किया। इट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि a जो होगा वो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि कर्ली ब्रैकेट्स डाली और बीच में कुछ नहीं डाला, जिसका मीनिंग हो गया एम्प्टी सेट। या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं a इक्वल्स टू 5, क्योंकि 5 जो है वो भी रिप्रेजेंटेशन है किसकी? एम्प्टी सेट की। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। देखो नेक्स्ट पे बात कर रहे हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी चीज जो कि फाइनाइट है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं स्टार्स की, जो भी हमारे
स्काई में स्टार्स है उसे हम काउंट नहीं कर सकते, काउंटलेस है, वो फाइनाइट नहीं है, वो इनफाइनाइट है। तो जिस चीज को आप काउंट कर सकते हो वो फाइनाइट हो गई। एक सेट में अगर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल है, फाइनाइट है, तो मैं उसे बोलूंगा फाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई बोल रहा है हमें द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, हमें पता है ए से शुरू होगा जेड तक जाएगा, तो ये एक ऐसी चीज है जिसे हम काउंट भी कर सकते हैं, रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, ये एक फाइनाइट सेट होगा। जैसे द सेट ऑफ सोल्जर्स इन इंडियन आर्मी, ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट को पता होगा ना कि हमारी इंडियन आर्मी में कितने सोल्जर्स हैं। सोल्जर्स मतलब जवान, यहां ऑफिसर ग्रेड की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो इसलिए क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं तो ये भी एक सेट किसका होगा, फाइनाइट सेट, बिकॉज ये काउंटेबल है। और यहीं पे अगर बात करें हम दोस्तों इनफाइनाइट सेट की, तो इनफाइनाइट सेट इसका बिल्कुल ऑपोजिट, एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम लिस्ट नहीं कर सकते। लिस्ट करने का मतलब क्या हो गया, लिख नहीं सकते। जैसे वोवेल्स को ए ई आई ओ यू लिखा ना हमने, वैसे इनफाइनाइट सेट में हम एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं कर सकते, ना ही उनको काउंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने अभी आपको दी, द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, वी कैन नॉट काउंट दो स्टार्स, नहीं कर सकते। इसलिए बोलते हैं कि जो वो सेट जो होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, ऐसे तो हम किसी ना किसी को बोल देते हैं ना, ऐसे ही जब प्यार में होता है कोई इंसान किसी को बोल देता है हाँ मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, वो भी बोलता है गिन के बता दूंगा, पर पॉसिबल थोड़ी ना है ये। और इनफाइनाइट तो समझ आ गया। एग्जांपल एक और भी दी है, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। देखो ये एक 4 साइडेड फिगर आपको दिख रही है, ये एक प्लेन भी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जोड़ के बना। तो अगर कोई मुझे बोले यार इसमें मैं पॉइंट्स डाल सकता हूं, बताओ कितने पॉइंट्स डालूंगा, जितने मर्जी डालो यार, काउंट कैसे करोगे, इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इट मींस अगर इस प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी आप सेट बनाना चाहते हो तो वो भी एक इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसे काउंट नहीं किया जाएगा, पॉइंट्स को किया जा ही नहीं सकता। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बोल रहा है कि सिंगलटन सेट क्या होता है। एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट हो, उसे हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। मिसाल के तौर पे यहां लिखा है x सच दैट, ये क्या मतलब हुआ इसका, कॉलन डाल के कॉमा अगर डाला हो तो सच दैट x बिलोंग्स टू n। n मींस क्या होगा, मैंने अभी सिखाया था, नेचुरल नंबर्स। और ये बोल रहा है x की वैल्यू a से बड़ी होनी चाहिए और 1 से बड़ी होनी चाहिए और 3 से छोटी होनी चाहिए। तो खुद बताओ 1 से बड़ी और 3 से छोटी कौन सी वैल्यू है, बीच में कौन आता है, 2 ही तो आता है। पॉइंट्स में नहीं ले सकते हम, पॉइंट्स में क्यों नहीं ले सकते, नेचुरल नंबर्स है वो पॉइंट्स में नहीं आएंगे। तो इट मींस वो इंटीजर्स को ले सकते हो आप। ठीक है, इट मींस एक ही एलिमेंट आएगा, कौन सा, 2। तो मैं बोल सकता हूं ये सेट कौन सा होगा, फिर सिंगलटन सेट, बिकॉज देयर इज ओनली वन एलिमेंट। आई होप दिस पॉइंट ऑल्सो गेट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज इक्वल सेट। दो सेट को हम इक्वल सेट तब बोल सकते हैं कि अगर ए सेट में जो कोई भी एलिमेंट्स है और बी सेट में जो कोई भी एलिमेंट्स है वो एक जैसे हो, कार्बन कॉपी जिसे आप बोलते हो। ऑब्वियसली अगर एक जैसे होंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए विल आल्सो बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, तो मैं बोलूंगा वो इक्वल सेट्स है। एग्जांपल मान लेते हैं एक सेट है हमारे पास ए जिसमें एलिमेंट्स है हमारे पास 2, 6, 7, 5, और हमारे पास एक और सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स है हमारे पास 6, 2, 5, 7। तो अगर आप ध्यान से देख पाओ 2 यहां पर भी है, 6 बिल्कुल है, 7 बिल्कुल है, 5 वो भी है। तो जो कोई भी एलिमेंट सेट ए में है वो सेम एलिमेंट सेट बी में है, चाहे उनकी जो ऑर्डर है वो चेंज हुआ वो मायने नहीं रखता, एलिमेंट्स तो सेम ही है ना। और अगर एलिमेंट सेम है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आर आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। इधर 4 एलिमेंट्स है, यहां भी 4 एलिमेंट्स है। तो दोस्तों ये कौन सा सेट हो गए, ये दोनों सेट्स जो होंगे इक्वल सेट्स। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, ए इक्वल्स टू बी। क्लियर है, तो इक्वल सेट क्या होते हैं आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वो टॉप पे देखो इक्विवेलेंट सेट्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट्स। देखो इक्विवेलेंट सेट का मीनिंग क्या हो गया, मैं यहां एग्जांपल दे देता हूं आपको। यहां देखें, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं किसकी, इक्विवेलेंट सेट्स की। मान लो हमारे पास सेट है ए और ए में वैल्यूज हैं एग्जाम्पल के तौर पे 1, 6, 7, 15, 4, और हमारे पास एक और सेट है बी, वहाँ पे वैल्यूज बोलो एलिमेंट्स बोलो कुछ भी, वो है 5, 4, 31, 7, 2। तो आप देख पा रहे हो जो एलिमेंट्स ऊपर है वो नीचे तो नहीं है, इक्वल सेट्स तो नहीं हो सकते ये। ठीक है, चाहे एक एलिमेंट है, एक नहीं ना, इक्वल सेट्स के लिए सभी एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए। बट अगर मैं काउंट करूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए वो कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, वो तो है हमारे पास 5। और वैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 1, 2, 3, 4, 5, यहां पर भी है 5। इट मींस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए
equals to the number of elements of set B, then we can say that these two sets are equivalent sets because their number of elements are same, which is known as cardinality of these two sets is same. तो टू फाइनाइट सेट्स ऑब्वियसली फाइनाइट तो होने चाहिए, तभी तो मैं इनको रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। दो फाइनाइट सेट्स ए और बी जो है वो इक्विवेलेंट कब होंगे? अगर उनका कार्डिनल नंबर जो है वो सेम है। कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसको हम बोल सकते हैं एन ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ बी। यहां एग्जांपल के तौर पे आया, आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों अब बात करते हैं हम सबसेट की। सबसेट क्या हो गया वो भी यहां पे देख लीजिए आप। ये एग्जांपल आ गई आपके पास सबसेट की। मान लो हमारे पास एक सेट है ए जिसकी वैल्यूज है 1 2 6 9 8 और हमारे पास एक सेट है बी जिसकी वैल्यूज है 2 8। यही दो वैल्यूज है। तो अगर आप ध्यान से देख पाओ, जो भी एलिमेंट्स बी के हैं वो सभी दोनों एलिमेंट्स ए में हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि B जो है वो सबसेट है किसका? A का। सबसेट की रिप्रेजेंटेशन कुछ C की तरह होती है। तो B इज अ सबसेट ऑफ A बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द एलिमेंट्स ऑफ A। ठीक है, A के सेट में दो वैल्यूज हैं 2 और 8 जो कि B की हैं। तो B सबसेट हुआ किसका? A का। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट पे आते। नेक्स्ट देखिए, हाँ अगर कोई पूछे क्या सर ए सबसेट है बी का? नहीं यार, ए कैसे हो सकता है? ए की दो ही वैल्यूज बी में है, सारी वैल्यूज बी में होंगी तो मैं बोलूंगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सभी नहीं है ना, तो मैं सबसेट नहीं बोल सकता। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्या? यूनिवर्सल सेट। इट इज अ सेट विच इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। ये एक ऐसा सेट है क्या जो कि इंक्लूड करता है सभी एलिमेंट्स उन सेट के जो कि कंसिडरेशन में है, जिनके बारे में आप बात कर रहे हो। मिसाल के तौर पे यहां पे एग्जांपल लिए, ए एक सेट है जिसकी वैल्यूज है 1 2 3, बी एक सेट है जिसकी वैल्यूज है 2 4 5 6 और साथ ही सी एक सेट है जिसकी वैल्यूज है 1 3 5 7। ठीक है, अब यहां पे नीचे जाके एक यू सेट दिया है जिसकी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं बात करूं, ये जो तीनों सेट्स हैं ए बी और सी, ए की वैल्यूज थी 1 2 3, वो यू में है 1 2 3। बी की वैल्यूज थी 2 4 5 6, वो भी है 2 4 5 6 बिल्कुल। सी की वैल्यू 1 3 5 7 1 3 5 7, वो भी है। इट मींस ये सभी जो सेट्स हैं, इनके जो भी एलिमेंट्स हैं वो हमने यू सेट में देखे। अब ये मत बोलना कि सर ए में भी 2 आया, बी में भी 2 आया तो यू में 2 2 बार होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, हमने बताया था अभी आपको पिछले सवाल में। तो इट मींस मैं ये बोल सकता हूं फिर ये यू जो हुआ ये एक यूनिवर्सल सेट होगा, बिकॉज हम जब बात कर रहे थे ए बी और सी सेट की, तो जो कोई भी एलिमेंट्स ए बी और सी में है वो सभी एलिमेंट्स यू वाले सेट में है। इट मींस वी कैन से दैट यू इज अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब इससे बाकी सेट्स जो है वो बने हुए हैं। और यू कैन ऑल्सो से दैट ए बी एंड सी आर द सबसेट्स ऑफ यू। सबसेट क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको सबसेट क्या होता है, वहां बताया मैंने आपको। सबसेट एक ऐसा सेट जिसकी सारी वैल्यूज जो है वो जिसका भी सबसेट है उसमें होनी चाहिए। ठीक है, और इसको ये भी चीजें बोल सकते हैं, इट इज अ सुपर सेट। सुपर सेट का मतलब क्या होगा? ये एक ऐसा सेट है, यूनिवर्सल सेट को हम सुपर सेट बोल सकते हैं। ये एक ऐसा सेट है जिसकी वैल्यूज से या एलिमेंट से या ऑब्जेक्ट से या मेंबर से बाकी सेट जो है वो बने हैं। तो दोस्तों ये था टाइप्स ऑफ सेट। किसी हद तक मैं आपकी ये जो डाउट्स थे अगर इसके चैप्टर में, तो वो क्लियर कर पाया होऊंगा आई होप। और अब जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो आ जाएगा आपको जो ऑपरेशन होते हैं सेट्स के ऊपर, और एक टाइप आई थिंक पावर सेट वो भी रही है, वो भी बता दूंगा। ऑपरेशंस क्या हो गया कि सेट पे आप किस तरह से इंटरसेक्शन कर सकते हो, इंटरसेक्शन किस तरीके से करना होता है, कॉमन कैसे देखने होते हैं एलिमेंट्स, बहुत सारी टाइप्स हैं। वो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपको मैं वहाँ पर क्लियर करवाऊंगा। तो यही था आज के लेक्चर में। आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई डाउट रहता है। और हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के बारे में भी आपको बताया, एप्लीकेशन का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अब दोस्तों करना कि आपको तैयारी करो अच्छे से, जितने भी दिन आपके पास रहे हैं आपको तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत देर से आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। पता है आपको, आज यूपीएससी के भी एग्जाम जो है वो भी कवर हो गया होगा। अब वो स्टूडेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने क्लास फोर्थ नहीं, ऑब्वियसली दे आर ग्रेजुएट्स, वो नहीं दे सकते, बट उन्होंने अगर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम देना है, अब उनको समय मिल गया है, लगभग 15 से 20 दिन जो पड़े हैं, अब वो सब भी तैयारी करने शुरू हो जाओ। तो मैं यही सब कुछ बोल सकता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया।